होता है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसके टाइप्स और इसके यूज केस सारे पॉइंट्स वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू देती हूँ आइसोक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन के बारे में। आइसोक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन जो होता है, इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में सबसे पहले एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि वो डाटा सेंड हो सके, और जो डाटा का पैकेट है वो हमारा एक फिक्स टाइम इंटरवल पे डाटा सेंड हो। तो ये आइसोक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में होता है। तो इसके अब टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला है सिंप्लेक्स आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें क्या, एक तरफ से डाटा जो है हम सेंड कर सकते हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्ट को हम एग्जांपल के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। देन है हाफ डुप्लेक्स आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें दोनों साइड से डाटा ट्रांसमिट होता है, बट एक साइड से एक ही बार हम डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, देन दूसरे साइड से डाटा ट्रांसफर होगा, जैसे कि वॉकी टॉकी। देन है हमारा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन में दोनों साइड से डाटा ट्रांसमिट होता है एक ही टाइम पे। इससे एग्जांपल में ऑनलाइन वीडियो कॉल। देन है हमारा सिंक्रोनस आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें क्या, जो डाटा ट्रांसमिट होता है एक रेगुलर इंटरवल में ही होता है, और एक सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक सिग्नल को हम इसमें मेंटेन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम। एसिंक्रोनस आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन, इसमें ये थोड़ा सा जो है कंपेयर किया जाए सिंक्रोनस आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन से, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइमिंग होता है, बट ये डाटा जो है वो रेगुलर इंटरवल पे डिलीवर्ड करता है। एग्जाम्पल में हम कंसीडर कर सकते हैं यूएसबी आइसोक्रोनस ट्रांसफर मोड। फिर है प्रोटोकॉल स्पेसिफिक आइसोक्रोनस टाइप। इसमें यूएसबी आइसोक्रोनस ट्रांसफर, देन IEEE 1394 फायरवायर, फिर ब्लूटूथ एससीओ। इसमें क्या होता है, ब्लूटूथ एससीओ में सिंक्रोनस कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। फिर यूएसबी आइसोक्रोनस ट्रांसफर में जैसे कि एग्जांपल में कंसीडर कर सकते हैं माइक्रोफोन, वेबकैम। और IEEE 1394 फायरवायर, ये जो होता है ओल्डर टाइम में जो वीडियो या फिर ऑडियो इक्विपमेंट यूज होते थे वहाँ पे यूज होता था। अब इसके एडवांटेज है, सबसे एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला है, ये डाटा हमारे टाइमली डिलीवर्ड करता है और ये कंटिन्यूस डाटा फ्लो करता है। फिर जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन होता है उसके लिए परफेक्ट होता है ये। अभी दूसरा देखते हैं पॉइंट्स क्या बोलता है हमारा। इसमें जो होता है रीट्रांसमिशन का ओवरहेड नहीं होता है। अगर हमारा कोई पैकेट लॉस्ट हो गया तो उसको हम रीसेंड नहीं करते। इसमें लो लेटेंसी मेंटेन करते हैं, बैंडविड्थ की रिजर्वेशन होती है, जिससे कि जो आइसोक्रोनस डाटा है वो गारंटेड एक मिनिमम लेवल पे परफॉर्मेंस देता है। फिर सिंक्रोनाइज्ड कम्युनिकेशन होता है। सिंक्रोनाइज्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक हाई टाइमिंग एक्यूरेसी मेंटेन की जाती है सेंडर और रिसीवर के बीच में। देन हमारा दूसरा पॉइंट बोल रहा है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में सबसे पहले जो एरर करेक्शन होता है या फिर रीट्रांसमिशन, वो हम इसमें नहीं कर सकते। लॉस्ट या फिर करप्टेड डाटा हम सेंड नहीं कर सकते। दूसरा है कंसिस्टेंट बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। फिर ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है टाइमिंग की रिक्वायरमेंट की वजह से, क्योंकि जो सेंडर और रिसीवर होता है उसके बीच टाइमिंग का कोऑर्डिनेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इनएफिशिएंट यूज होता है बैंडविड्थ का, क्योंकि जो बैंडविड्थ है वो हमारा रिजर्व होता है उस टाइम पे, और जो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पे ये सूटेबल नहीं होता, और हार्डवेयर की डिपेंडेंसी होती है इसमें। अब इसके यूज केस देखते हैं। यूज केस में सबसे पहला है यूएसबी आइसोक्रोनस ट्रांसफर। इसमें एग्जांपल में हम कंसिडर कर सकते हैं यूएसबी माइक्रोफोन्स, वेबकैम, यूएसबी स्पीकर। फिर मल्टीमीडिया सिस्टम को भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो प्लेबैक सिस्टम, डिजिटल टीवी या फिर मीडिया सर्वर्स। आइसोक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।